मैं तो वही के वही था, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे बारे में तो किसी ने सवाल ही नहीं किया सदन के अंदर। सदन में पार्टी बोलती है, इंडिविजुअल आदमी नहीं बोलता, चाहे पार्लियामेंट हो या असेंबली हो या जिला पंचायत हो, वहां पार्टी बोलती है। तो अगर आज हम लोग अब भी, जब हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, हमारे पास पार्टी मौजूद है, हमारे पास लीडर मौजूद है, हाँ एक चीज मौजूद नहीं है, वो मैं आज आपसे कहता हूं, हमारे पास उतना धन मौजूद नहीं है जितना धन दौलत इन पार्टियों के पास। जिस तरह से लोग लुटाते हैं, बांटते हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते। ये सोचकर पार्टी में शामिल हुई है कि अपना जान, अपना माल, अपना वक्त हम लगा सकते हैं या नहीं। और ये यकीन रखिए कि हमारी पार्टी मजलिस जो है वो सच्चाई और हक पर मबनी है। तो इंशाअल्लाह जब आप हक पर रहेंगे और सच्चाई का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों जगह सुरखरू रखे। ये यकीन के साथ, इस यकीन के साथ शामिल हुई कि हमारी पार्टी जो है वो हक परस्त लोगों की पार्टी है। जब नाइंसाफी अगर किसी हिंदू भाई के साथ हो रही है तो मजलिस उस मुसलमान के साथ नहीं होगी जो नाइंसाफी करेगा, बल्कि उस हिंदू भाई के साथ होगी जो मजलूम है। जालिम के साथ मजलिस नहीं होगी। मजलिस साथ देगी मजलूम का, मजलिस साथ देगी कमजोर का, मजलिस साथ देगी हक परस्त का, वो किसी भी मजहब का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी कौम का, उससे कोई वास्ता नहीं मजलिस को। तो आप लोग यही सोच रखकर, यही बात सोचकर 70 साल से हमने क्या किया, दूसरों की दरी उठाई, दूसरों की माला, दूसरों के लिए दरी बिछाई, दूसरों के नारे लगाए, दूसरों को माला पहनाई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम लोग मुत्तहिद हो जाए तो वो भी कभी ये काम कर लें? कभी वो भी आपके नारे, वो भी कहे डॉक्टर रिजवान अहमद साहब, किसान रिजवान अहमद साहब जिंदाबाद, वो भी कहे बंटी भाई जिंदाबाद, वो भी कहे आजम खान जिंदाबाद, या फिर आजम खान ही कहते रहेंगे कि फलाने भाई जिंदाबाद, फलाने भाई जिंदाबाद। 70 साल से हम यही काम करें, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हमारे पास कोई सियासी मक्खन नहीं था, हमारे पास कोई पार्टी नहीं थी, कोई ऐसा कायद नहीं था जो आकर ये कह दे कि ए नौजवान नस्लो, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ने आया, मैं तुम्हारे लिए पार्टी भी लेकर आया हूं, तुम्हारे लिए हर वो चीज लेकर आया हूं, हर वो जहर मैंने इजाद की है जिसकी आज जरूरत है। अभी तक कोई ऐसा लीडर हमारे पास नहीं आया। समाजवादी से आए तो आजम खान आए, हमने लीडर माना, उन्होंने कहा कि समाजवाद को वोट दो। बीएसपी से आए तो सिद्दीकी साहब आ गए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा बीएसपी को वोट दो। गुलाम नबी साहब आए तो उन्होंने कहा कांग्रेस को वोट दो। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अपने रोशन मुस्तकबिल को वोट दो, अपने आने वाले कल को वोट दो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट दो, अपनी टूटी हुई सड़कों के लिए वोट दो, अपने कच्चे घरों को पक्का करने के लिए वोट दो, अपने तालीमी निजाम को अच्छा करने के लिए वोट दो। अब आपके पास वो पार्टी भी है, वो प्लेटफॉर्म भी है और वो कायद भी है जिसका लोहा पूरा मुल्क मान रहा है। जब 543 के आवाज में अकेला खड़ा होकर बोलता है तो 542 की मजबूरी होती है कि वो उसको सुनना पड़ता है, चाहे देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री क्यों ना बैठे, उन्हें सुनना पड़ता है। आज फक्र की बात है कि हमारे बीच में से एक शख्स उठा और जिसके अंदर अल्लाह ने वो सिर्फ पैदा कर दी कि उन लोगों को जो 543 वहां बैठे हैं उन्हें सुननी पड़ती। तो क्यों ना हम उसका साथ दें। किसी शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा कि हमारी भी इमामत के पलटकर दौर आएंगे, हमारी भी इमामत के पलटकर दौर आएंगे, मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। तो इंशाअल्लाह नमाजें हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त, और वो शर्त ये है कि हमें इत्तिहाद करना होगा, हमें इत्तिफाक करना होगा, हमें अपने जाती नफे नुकसान के बारे में नहीं सोचना, हमें अपने जाती मसाइल के बारे में नहीं सोचना कि इससे मेरा झगड़ा है, ये कांग्रेस में है तो मैं इसमें जाऊंगा, ये मजलिस में है तो मैं उसमें जाऊंगा। इन सब चीजों को बालाए ताक रखना होगा।
अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना होगा, और इसलिए होगा कि हम इंसानियत के लिए काम करें, हम खैरख्वाही के लिए काम करें, हम अपनी कौम के लिए भी काम करेंगे, पूरी इंसानियत के लिए काम करेंगे। लेकिन कौम और मुसलमान का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है कि आज जब ज्यादती और जुल्म होता है, तो चाहे मेवात में हो रहा हो, या दादरी में हो रहा हो, या राजस्थान में हो रहा हो, या झारखंड में हो रहा हो, वो मेरे साथ हो रहा है। इसलिए मुसलमान कहना पड़ता है। क्योंकि तबरेज अंसारी से किसी ने नहीं पूछा था तू कौन है, बस ये पूछा था तबरेज अंसारी झारखंड। दादरी में अखलाक से नहीं पूछा था तू कौन है, उससे कहा था कि तेरे घर में फ्रिज में गोश्त रखा है, बीफ का मीट। भले ही बाद में वो साबित ना हुआ हो कि वो बीफ नहीं है। हाफिज जुनैद से ट्रेन में सफर करते हुए ये नहीं पूछा था कि तू 18 साल का हाफिज जुनैद है, क्या है, तेरी दाढ़ी है, टोपी देखी और उसको मॉब लिंचिंग कर, उसके साथ लिंच कर दिया। पहलू खान को घर से बुलाकर, मजदूर को काम करने के लिए बुलाकर राजस्थान में, और लिंच कर दिया। और हैरत की बात यह कि बाकायदा मूवी बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। इसलिए लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि आप हक पर रहिए और विरोध कीजिए उस बात का जो आपके संविधान के खिलाफ हो। जहां इक्वलिटी की बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा ये अधिकार है कि हम सब एक हैं, तो हम सब बराबर हैं। वोट की अहमियत वही राम की है, वही रहीम की, वही आपकी है, वही मेरी। जिसके पास ज्यादा होंगे वो जीतेगा। और ऐसा नहीं है कि सब सीटों पर वही ज्यादा है, कुछ सीटों पर आप भी ज्यादा। जहां आप ज्यादा हो वहां तो एक बार सोच कर देख लो। बीजेपी इतनी सारी सीटों पर जीतती है, कांग्रेस हारती है, हम वोट दे देते हैं, कांग्रेस फिर भी हार जाती है, तो हम क्या महसूस करते हैं कि हम तो हार ही गए। लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ जब होती है जब हम वोट देते हैं और कांग्रेस जीत जाती है, और कांग्रेस का विधायक जीत कर कहा जाता है, मध्य प्रदेश में कहा गया, कर्नाटका में कहा गया, मिजोरम में कहा गया, उत्तराखंड में 12 कहा गए। तकलीफ तब हो। इस प्रदेश का 90% या 99% मुसलमान कांग्रेस को वोट करता है। 2014 क्या, 2017 क्या, 2012 क्या, 2007 क्या, मुसलमान ने हमेशा कांग्रेस को वोट किया। मुझे ना आपको क्या मिला? एनआरसी का कागज, सर्टिफिकेट लाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ और सर्टिफिकेट लेके जाओ कि तुम यहाँ के हो या नहीं। गौर कीजिए इस बात पर। कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों के सामने रख रहा हूं क्योंकि आप नौजवान हो। किसी फॉर्म में इनकलाब अगर आया तो नौजवान लेकर आए। जब कोई रेवोल्यूशन, कोई भी चीज इनकलाब बर्पा होता है, कोई आंदोलन सफल होता है, तो उसके पीछे नौजवानों का हाथ। और जब नौजवान जागता है तो इंशाअल्लाह अजीज उसको फतेह करता है। यहां भी आपके इस प्रदेश में आपकी इन सीटों पर भी यही माहौल। आज तक हमारे पास घर नहीं था, सियासी घर नहीं था। किराएदार की हैसियत से कभी बसपा में चले गए, कभी कांग्रेस में चले गए, कभी समाजवादी में चले गए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका घर आपके पास है, आज आपका कायद आपके पास है, आज आपकी पार्टी आपके पास है। आप फख्र से कहिए छाती ठोकर कि हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है और हमारा कायद, हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मेरे दोस्तों, अब से पहले हम लोग नहीं कह सकते थे ये बात। अगर कांग्रेस के लोगों के सामने बैठे तो गुलाम नबी आजाद को अपना लीडर बता दिया, समाजवादी में बैठे तो आजम साहब को अपना लीडर बता दिया, बसपा में बैठे तो नसीरुद्दीन सिद्दीकी को अपना लीडर बता दिया, क्योंकि हमारे पास तो था नहीं। आज अल्लाह का शुक्र आपके पास आपका कायद, आपका लीडर, आपकी पार्टी मौजूद है। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप तमाम लोग जब इकट्ठे हो जाओगे कि सर उठे तो सही जुल्म के सामने, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। और कोशिशें अपनी यूं जारी रखो, देखना एक दिन इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, 2022 में इनकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। 2022 में अधिक 6 महीने के बाद भी इनकलाब बर्पा हो जाएगा यहाँ। और वो होगा इसी तरह कि जब आप लोग
ये समझ लोगे कि ये हमारी पार्टी मेरा घर है और मुझे अपने घर को के लिए क्या कर सकता है एक इंसान अपने घर के लिए, वो काम नैयर काज़मी अपने आप को बैरिस्टर ज़हीरुद्दीन वैसी समझ कर काम करे, आप अपने आप को नैयर काज़मी समझ के काम करो, आप अपने आप को रिजवान भाई समझ के काम करो, आजम साहब बंटी भाई समझ के, और आपके जो और लोग हैं जब आप उनके पास जाओगे, उन्हें दावत दोगे, उनसे कहोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज कारवां बढ़ता चला जाएगा और एक दिन यकीनी तौर पर फतह आपका मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह, यकीन के साथ कह रहा हूँ बिल्कुल। और इस उत्तराखंड में कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, एक सवाल की विधानसभा है, 20-25 हजार वोट को एक जगह इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने का तरीका सिर्फ यही है कि आप दुख में, दर्द में, अच्छे में, बुरे में लोगों के काम आइए, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। हाँ, जब कुर्सी में जब फिटिंग होगी, जब पदाधिकारी बड़ा होगा, लेकिन जब फील्ड में काम कर रहा है सब बड़ा, एक साथ इकट्ठे होकर जद्दोजहद के साथ काम कीजिए और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक नया रिवॉल्यूशन पैदा हो जाएगा और एक नई जो है चमक यहाँ पैदा होगी, लोगों को एहसास होगा। आप बोर्ड लगा, आज यहाँ बोर्ड लग गया माशाल्लाह, कितने लोग गुजरेंगे वो देखेंगे, हजारों लोग गुजरते होंगे सुबह से शाम तक, वो सब देखते होंगे कि मजलिस का ऑफिस है। लोगों के अंदर एक बात पहुंची कि मजलिस यहाँ भी, बोर्ड से, बैनर से, इन सब ऑफिस से, इन तमाम चीजों से ये फायदा है, लेकिन जब आप प्यासे को पानी पिलाओगे, भटके को रास्ता दिखाओगे, भूखे को खाना खिलाओगे और मजलिस के प्लेटफॉर्म से करोगे, तब ये कहलाएगी कि ये मजलिस के लोग हैं और ये काम अंजाम देते हैं। उस काम को अंजाम देने के बाद तब आप देखोगे जब इनकलाब पैदा होगा और तभी अल्लाह की मदद आएगी। जब तक हम लोग घर में बैठे रहेंगे, अपने अपने जाती मफाद के बारे में सोचेंगे, तो अल्लाह भी उन लोगों को कुछ नहीं देता जो लोग दूसरे की खैरख्वाही नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने तो हमें यहाँ तक बता दिया कि तुम दूसरे की मग़फ़िरत की दुआ करो, अल्लाह भी तुम्हारी मग़फ़िरत पहले कर दे। तो तुम दूसरों की हमदर्दी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी हमदर्दी नहीं करेगा, 10 गुना ज्यादा करेगा, 10 गुना ज्यादा करेगा, 70 गुना ज्यादा करेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, आप लोगों से ये गुजारिश है, बहुत सारा वक्त आप लोगों का लिया, फिर आऊंगा, बड़ी मीटिंग करेंगे इंशाअल्लाह, फिर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बात होगी, तो इंशाअल्लाह घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है किसी चीज से भी, क्योंकि हमारा ये यकीन है कि हर शय अल्लाह की मोहताज है, किसी इंसान की मोहताज नहीं है, ना हमारा कोई अच्छा कर सकता, ना हमारा कोई बुरा कर सकता। अल्लाह की जात अच्छा करेगी और अल्लाह की जात अगर किस्मत में बुरा होगा तो बुरा होकर रहेगा। तो ये यकीन कामिल कर लीजिए और इंशाअल्लाह खड़े हो जाइए और इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।